और खबर जहानाबाद से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला शिक्षक को गोली मार दी है। घटना काको थाना क्षेत्र के पहल बीघा गांव का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला शिक्षिका को गोली मार दी, जिसका पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गया है। इस दौरान अपराधियों ने घर में के आगे खड़ी वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। हालांकि घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। घायल शिक्षिका को आनन फालन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका शिक्षिका विजेंद्र कुमार की पत्नी कुमारी स्नेहलता बताई जाती है, जो फिलहाल अपने मायके में आई हुई थी। पेशे से वह शिक्षिका है। वहीं घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि 10 से 15 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस दौरान घर में रखे आभूषण और नकदी समेत तकरीबन 5 लाख रुपए की संपत्ति लूट लिए और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि इस घटना के पीछे गांव के ही लोगों का हाथ है। इधर इलाज कर रहे चिकित्सिका ने बताया कि महिला के दाहिने बाह में गोली लगी है, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां वारदात से पुलिस ने 7 गोली के खोखे भी बरामद किए। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। में जो जिस घर में घटना हुई है, इनके एक भाई हैं जिनका घरेलू नाम विक्की है, उनसे बात हुई थी। घटना के कुछ संभावित कारण हैं, वो लोग अपना आवेदन दे रहे हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में हम लोगों का जो मूल अनुसंधान का बिंदु है वो ये है कि इनका जो घर है, इस घर से जुड़े हुए पीछे के हिस्से में एक ज़मीन पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर विवाद है। लेकिन हम लोगों ने पता किया तो स्थानीय थाने या अंचल में इनके द्वारा कभी इस विवाद को ले नहीं जाया गया। कुछ इनके संबंधी इस गांव में भी बसे हुए हैं और कुछ संबंधी यहाँ से शिफ्ट होकर घोसी थाना अंतर्गत गोलकपुर गांव बता रहे हैं, वहाँ भी चले गए हैं। इसी विवाद को लेकर ये घटना होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन हम लोग सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से 2 से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। इस घटना में एक शिक्षिका की डेथ। कल रात में जो ये घटना है, इनका घर जो है वो पीछे से खुला हुआ है और जिस कमरे में वो शिक्षिका थी वो इस घर की बेटी हैं। उनकी शादी हो गई थी, पर वो अक्सर जॉब के सिलसिले में वो घर पे रहती हैं और यहीं से अप डाउन अपनी जॉब पर करती थी। जिस रूम में वो थी, उस रूम की खिड़की में भी 2 गोली के निशान पाए गए हैं और संभवतः वो गोली उनके बॉडी पे लगी होगी या ये लोग में से 3-4 लोग ऊपर भी चढ़ कर गए हैं। कुछ आई विटनेस भी हैं जिनका भी हम लोग बयान ले रहे हैं। उसी जो ज़ख्म हुआ उसको लेकर ये लोग काको और सदर हॉस्पिटल गए थे। रात में भी उनसे बात हुई थी और चूँकि मामला गंभीर था तो उन्होंने पीएमसीएच रेफ़र किया। उसी में उनकी दुखद मृत्यु हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई सर? अभी तक हम लोगों का जो सीज़र है उसमें 7 बुलेट के खोखे इन लोगों ने बरामद किए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 15-20 राउंड तो कम से कम फायरिंग हुई है। और जो लोग भी थे वो लोग कुछ जो हम लोगों का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है और आई विटनेसेस के बयान हैं, उससे ये लग रहा है कि वो लोग घरेलू सदस्यों से भी परिचित थे। घरेलू सदस्य भी उन लोगों को जान रहे हैं। जो भी प्राथमिकी आवेदन अभी दर्ज होता है, हम लोग की एक टीम पीएमसीएच भी गई है, वहाँ पर भी उन लोगों के बयान ले रही है। जैसा आवेदन आता है हम लोग जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अभी तक इस मामले में पुलिस ने क्या किया? अभी तक तो हम लोगों ने जो पीओ है ये देखा है, घायलों के लिए जो पीएमसीएच टीम गई थी इन लोगों की, वहाँ पर हमारी टीम गई, उन लोगों का बयान ले रही हैं और जो संदिग्ध हैं उन लोगों की छापामारी के लिए हम लोगों की टीम लगा दी गई है। 3 से 4 लोगों को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया है, उनके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। सर बड़ी संख्या में लोग आए थे, 2 दर्जन से के आसपास लोग थे और लगभग 25 राउंड की फायरिंग की बात आ रही है और थाना भी बहुत अभी ज़्यादा दूर अभी नहीं ये है। लोग बता रहे हैं, हम लोगों की जो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँचा, लेकिन तब तक ये लोग इलाज के लिए ले जा चुके थे। घटना स्थल से 7 खोखे बरामद किए गए हैं और ऊपर जाने वाले आई विटनेसेस के हिसाब से कम 5-6 लोग तो थे ही। उन लोगों से जो गिरफ्तार होंगे, उनसे जो पूछताछ होगी, इसकी पूरी संभावना है कि कुछ बाहरी लोगों के साथ साथ इस गांव के पूर्व से इनके परिचित रिश्तेदार, इस ज़मीनी विवाद में संलिप्त लोग इससे जुड़े रहे हों। जल्दी ही हम लोग इस कांड का उद्भेदन भी कर लेंगे और लोग गिरफ्तारी भी करेंगे। लूटपाट की बात बताई जा रही है सर। अभी इस तरह का इन लोगों ने बात बताई है कि कुछ ज़मीनी ट्रांजैक्शन के लिए एक दूसरी जगह पर कुछ कैश इन लोगों ने रखा था, संभवतः जिसकी जानकारी भी उन लोगों को थी, लेकिन अभी ये अनुसंधान का विषय है। थैंक यू। परिवार हैं कि 11 बजे लोग 50 की संख्या से आया और उत्तर साइड से उन लोग आवाज़ दिया, फायरिंग किया, उसमें मर्डर हुआ। किसका मर्डर हुआ? और अवधेश जी के बच्ची का 3 गोली लग गया है। क्या करते हमसे हैं? बात हुआ,
वो टीचर हैं बरामा में, बीपीएससी टीचर। तो रहती थी नैहर में। हाँ, यहीं से जाती थी, अपना बच्चा को पढ़ाने जाती थी और बरामा चल जाती थी, बच्चा को छोड़ देती थी काको। क्या कारण था घटना के पीछे? ये मालूम नहीं है, अचानक मैंने किसी से बात विवाद या किसी तरह का लेन अरे तो गाँव है, तब भाई गाँव के लोग ज़्यादा बतवेंगे, हम परिवार हैं, हम तो सुन करके इतना आए। कम से कम 50 फायरिंग का मैंने सूचना मिला है। पुलिस आई थी? हम तो बिहने पर आए भैया, सुने तब आए। चलिए, नाम क्या हुआ? नाम क्या? हमारा नाम दीनानाथ। सुबह सुबह जानकारी मिली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना का, और मैं सीधे पटना से अभी डेरा भी नहीं गया हूँ, यहाँ आया हूँ। आने के पहले मैं थाना में गया, और इस थाना को खास करके मैं तो कांको थाना को जिम्मेवार बताऊंगा। बाज़ार में भी एक बार गोली चली है, और ये थाना गंभीर नहीं है, और हम चेतावनी दे करके आए हैं। हमारे बीच इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, ज़मीन का भी अगर कोई विवाद होगा तो भाई सीओ और थानेदार जनता दरबार लगाते हैं। किस बात के लिए जनता दरबार लगाते हैं? तो अभी हम आए हैं, एसपी से भी हम बात करेंगे, और निश्चित रूप से अपराध के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो अपराधी हमारे घर के हो, पड़ोस के हों, हमारे समर्थक हों या विरोधी हों। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांको थाना को हमने आज हिदायत दिया है, और यहाँ के बाद हम एसपी से भी बात करेंगे, और निश्चित रूप से बहुत जल्द इस घटना को हम चाहेंगे कि उद्भेदन हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या क्या घटना हुई था? देखिए, हम तो अभी सुने ही हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ज़मीनी विवाद है। तो भाई, ज़मीनी विवाद का मतलब हत्या नहीं है, और ज़मीनी विवाद दो लोगों के बीच चल रहा है। तो ये जो सरकार है, ये जनता दरबार के जो नाटक कर रही है कि थाना में सीओ और दरोगा बैठ करके जनता दरबार लगा के हल करेंगे, तो हम तो समझते हैं कि इस मामले में फेलुअर है सरकार, और अपराध की घटनाओं के मामले में भी तांता लगा हुआ है। हमारा विधानसभा क्षेत्र अभी इस मामले में बहुत कम था अपराध के दायरे में, लेकिन आज की जो ये घटना मैंने देखा है, और मैंने महसूस किया कि निश्चित रूप से सरकार ने में जो अपराध की बढ़ा है घटनाएं, उसका शिकार अब हमारे क्षेत्र भी होने जा रहा है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। निश्चित रूप से थानेदार से लेकर के एसपी पर हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे, और थानेदार पर और कांको थाना पर कड़ी कार्रवाई की मांग हम करेंगे। ठीक है।